तो भाइयों और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। डिफेंस एग्जाम मास्टर है जिसका नाम। और बहुत दिनों के बाद, जैसे कि मैं टेस्टिमोनियल्स डालता हूँ, पहले बच्चों के इंटरव्यूज डालता था, अभी हमने वापस से सीरीज चालू करी है और सीरीज हम चालू करें अरुण के साथ। और जैसा कि तुम लोग सभी जानते हो कि दिसंबर 2023 में मैंने टेक्निकल एंट्रीज के लिए कंटेंट बनाना चालू किया था। और हमने उसमें बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं। एसएससी टैक हो, टीजीसी हो, या आपका नेवी टैक हो, बच्चे हमारे बहुत उसमें सेलेक्ट हुए हैं। पर हम टीजीसी के पहले बंदे का इंटरव्यू लेके आ रहे हैं, अरुण शर्मा। भाई बैठा है सामने। और बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत मजा आने वाला है तुमको इस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान। तो जो भी बच्चे बीटेक वाले हैं खासतौर से, वो सब रिलेट कर जाएंगे। ही इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, ही गॉट रिकमेंडेड फॉर टीजीसी 140। और भाई हमारा परमानेंट कमीशन में रिकमेंड हुआ है। तो भाई साहब कम से कम कर्नल बन के तो आएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। वेलकम टू द शो यार। और अच्छा लगा तेरा जब रिकमेंडेशन का फोटो वोटो देखा मैंने तो मजा आ गया। और बता कैसा चल रहा है। थैंक यू सर। ऑल थैंक्स टू यू सर। मतलब आपके साथ तो पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। एक रैंडम कॉल से सर बात शुरू हुई थी और 2 साल चले गए। कॉलेज की भी सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुई थी बात कि सर थोड़ा गाइड कर दो। और उसके बाद बाकी सर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह कभी नहीं समझाया। आपने एक बड़ा भाई, आपको खुद को एक्सपीरियंस इतना है कि क्या ही बोलूं। बड़े भाई की तरह समझाया और सर वो समझाना काम आ गया सर। और जब बताया कि रिकमेंडेशन का, बहुत रोया था सर उस दिन। रो रो दिया था। सर और वो कहानी भी ऐसी है ना सर कि अब वो आके ऐसे सर बोलता है कि जो पहले तो पीआर के लिए बोला कि ठीक है अब मैं अनाउंस करूंगा और रैंडम मैनर में करूंगा। मेरा सबसे पहले बोला, मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था, बोल रहा चेस्ट नंबर 14। हम्म। और मैं खड़ा हुआ और मेरे आंसू इतने आ रहे हैं, सब मुझे चुप करा रहे हैं साथ वाले कि भाई रो मत, हो गया है तेरा, हो गया है। थोड़ा इमोशनल हो गया था सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थी सर ये रिकमेंडेशन मेरे लिए। क्योंकि बीटेक के बाद सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जॉब करेगा बंदा। मैंने जॉब छोड़ दी थी सर, जो भी मेरी लगी हुई थी। हम्म। और सबको रहता है कि 4 साल दिए बीटेक को तो यार जॉब करनी चाहिए। अब 21-22 साल के हो गए तो घर वालों को स्टेबिलिटी तो दो थोड़ी। बट सर वो चाइल्डहुड ड्रीम था मेरा कि फोर्सेस में जाना है और एज ए ऑफिसर जाना है, क्योंकि सर मेरे गांव का पहला ऑफिसर होऊंगा सर मैं। तो बहुत ही अलग वो भी खुशी होगी सर, बहुत तो। नहीं, वो आंसू भाई तेरे बिल्कुल उसी वजह से निकले। मैं समझ गया तेरी फीलिंग। और वो मोमेंट अलग होता है यार व्हेन यू गेट रिकमेंडेड। तो ऐसे ही रैंडम कॉल था, मेरे को अभी भी याद है, 2 ढाई साल पहले की बात है, लगभग 2 साल ऑलमोस्ट हो गए ना। मैं गाड़ी में हाँ सर, पेट्रोल दोस्त। भरा था, पेट्रोल पंप पे था। मैंने भाई 1 मिनट होल्ड कर, मैं तेरे से बात करता हूँ, रुक। तब से जुड़ा हुआ है। और कहते हैं ना कि जर्नी लंबी हो सकती है तुम्हारी। तो ये सामने जो बैठा है ना बच्चा, इसका मतलब जर्नी, ये सही टाइम पे सही वक्त पे इसने मुझसे बात की थी बस, और कुछ नहीं था। इसको जितना भाई मुझे आता था, जो मैंने देखा था अपने फेलियर से जो सीखा, अपनी अटेम्प्ट से मैंने जो सीखा, वो मैंने इसको बताया। मैंने बस इसको यही बोला था कि भाई तू चालू कर ले, तैयारी करना, अपने ऊपर काम कर ले, और स्मार्टली थोड़ा सा स्मार्ट बनना। तो उसने उस चीज पे काम किया है, जो आपको आगे इस कन्वर्सेशन में पता लगेगा और बहुत मजा आएगा तुमको। इतना मतलब तुम ना हंस दोगे भाई, इसने जैसे तैयारी करी है ना, लिटरली। और इसका ना पुराना जो इंस्टाग्राम लाइव का जो मेरा रिकॉर्डिंग है, वो मैं आई बटन में लगा दूंगा, तो उसमें और किससे आपको मिलेंगे, तो वो रिकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और यहाँ आई बटन में लगा दूंगा, उसको देख लेना। तो चालू करते हैं यार कि थोड़ा ना अपना ना बैकग्राउंड बता दे, और शॉर्ट में बैकग्राउंड की कहाँ से है, बीटेक कौन सी ब्रांच से करी, कौन से कॉलेज से कब करी, और जॉब वगैरह करी तो क्या करी, और एसएसबी का क्या प्रीवियस हिस्ट्री क्या है तुम्हारा। So hi guys, my name is Arun Sharma. Recently, I have completed my BTech in Computer Science with specialization in Data Science. ये सारी चीजें जो भी इंट्रो में फर्स्ट ईयर से सीख रहा था तो वो फिक्स हो चुका है। इसीलिए पता है ठीक है सारा। एंड आई एम फ्रॉम उधमपुर विच इज नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर से हूँ मैं। और पिछले 2 एसएसबीज दिए थे मैंने, नेवल के दिए थे, और ये मेरा फर्स्ट एसएसबी था फॉर आर्मी। नेवल में एक मेरी कॉन्फ्रेंस थी जो पहले एसएसबी में थी, जो फ्रेशर्स को मिल जाती है। और जो सेकंड थी वो मेरी स्क्रीन आउट थी, और आर्मी का फर्स्ट अटेम्प्ट था। और टॉकिंग अबाउट माय फैमिली, तो मैं भी डिफेंस ब्राइट ही हूँ यार। एक मेरे ग्रैंडफादर से लेके अंकल्स और पापा भी एयरफोर्स में ही है। ग्रैंडफादर आर्मी से रिटायर्ड है। और वो मोटिवेशन बचपन से ही थी कि पापा एयरफोर्स में थे, तो मेरा हमेशा से था कि यार ऑफिसर बनना है। और वो सैल्यूट चाहिए। और स्कूल में जो भी ऑफिसर्स आते थे, जो भी लेक्चर वगैरह देते थे मॉर्निंग असेंबली में, तो लगता था यार कि काश हम भी यहाँ होते, कि अपनी स्कूल में जाएंगे, बच्चे हमें सुन रहे हैं, उनको बताऊंगा कि इसी स्कूल से पास आउट हूँ। तो वही चीज थी। दिस वॉज ऑल अबाउट मी। तो अब तो बन गया।
अब तो तू जा ही रहा है सर। अकेडमी, अब तो जाना अपने स्कूल में सर वापस भाई। अब तुझे देख के चार बच्चे मोटिवेट होंगे, अरे भाई जो टीजीसी वाले लड़के हैं ना, मैं तुमको, आई कैन प्रॉमिस यू, यू स्टिक टू मी इन दिस कॉन्वर्सेशन, 40 मिनट तुम्हारे जीवन के बेस्ट 40 मिनट हो सकते हैं। इसने जो तैयारी करी है ना भाई, खतरनाक, नेक्स्ट लेवल। कहते हैं ना टेक्नोलॉजी का सही सदुपयोग एक इंजीनियर ही कर सकता है, जो भाई इसने भरपूर किया है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ना तेरी तैयारी में घुसते हैं। वो चैट जीपीटी वाला किस्सा क्या है भाई? वो सबसे ज्यादा मजेदार तो मुझे वो लगा कि तूने सेल्फ डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से लिखवा रहा है, तू स्टोरी लिखवा रहा है टैट की, तू एसआरटी से वैट भी बनवा ले रहा है। भाई ये कहाँ से आया तेरे दिमाग में, खुरापाती आइडिया कैसे आया? ये तू बीटेक सर वाला मैं सीएस वाला है इस वजह से आया, या फिर कुछ अलग ही चलता है तेरा दिमाग? सर सबसे पहले तो मतलब इसकी भी एक हिस्ट्री है सर, कि जब चैट जीपीटी स्टार्ट हुआ था तो मतलब इंटर्नशिप पे था, मतलब मैं 6 सेम की इंटर्नशिप चल रही थी। तो हाँ मैं सर ऐसा बच्चा हूँ कि जिसने कोडिंग ले लिया, लेकिन मेरी कोडिंग कभी अच्छी थी नहीं। मतलब हाँ। डेटा डेटा में इंटरेस्ट था, कोडिंग में नहीं था। तो प्रोजेक्ट बनाने की बारी थी सर, वो 6 सेम के प्रोजेक्ट की। जो हम्म। आईआईटी रुड़की का सर मैं बोला था ना, आपको इंटर्नशिप की थी, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाना था। तो अब मेरे तो कोई कोडिंग थी नहीं मेरे बस की कुछ। तो हम्म। चैट जीपीटी सब यूज करता था मैं छोटी मोटी चीजों के लिए। तो मैंने सोचा कि इसको कमांड देता हूँ थोड़ी। तो मैंने अच्छे से कमांड डिस्क्राइब करी, तो कोड वोड आ गया उसमें। और थोड़ा और उसको अच्छे से कमांड दी तो पूरा एक मतलब प्रोजेक्ट ही बन के आ गया एक तरह से, अच्छी तरह से। थोड़ी मतलब मेहनत लगी बट बन गया। फिर मैं सोचा यार कि मतलब इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं है, इसका अच्छी वे से यूज कर रहा हूँ। तो सर जब मैं स्क्रीन आउट हुआ नेवल से, तो हम्म। मैं घर आया। मेरा सर ऐसा था कि मैंने डिसाइड किया था सर कि कोचिंग नहीं लूंगा मैं, क्योंकि सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और कोचिंग सर हर किसी के बस की भी है नहीं सर। 32,000 25,000 देना सर, वो भी 14-15 दिन के। सही तो बात है। मैंने डिसाइड किया सेल्फ करेंगे। अगर नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि मेरे को पता था सर कि अगर नहीं हुआ तो फिर आगे देखता हूँ। तो मैंने सोचा कि चैट जीपीटी का यूज प्रोजेक्ट में तो किया ही था, तो चलो इसमें यूज करते हैं कुछ। तो मैंने अरे ऐसी ही कुछ अपनी जो। सॉरी तेरे को हाँ बीच में सर। काटा, तूने प्रोजेक्ट में क्या यूज किया था भाई द चैट जीपीटी का? सर मेरा प्रोजेक्ट था, जैसे मेरे को मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाने थे इसके लिए, हाँ आईआईटी रुड़की के लिए। हाँ तो हाँ उसमें मशीन लर्निंग में कुछ मतलब मेरी सर ये जैसे वेब डेवलपमेंट होती है, वेब हाँ। डेवलपमेंट में HTML CSS JS का यूज करते हैं। राइट बस सर राइट। मेरे को तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, मेरे को बस मतलब मेरी सर कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी स्ट्रांग थी। तो हम्म। मैं इंटरव्यू क्रैक हो गया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मेन चीज तो यार ये प्रोजेक्ट ही बनाना है, वे कैसे बनाऊंगा। तो उसके बाद मैंने उन पे थोड़ा वर्क वर्क करा, और मैंने बनाया था सर लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया था आईआईटी रुड़की के लिए। और भी इसके अंदर सर ये मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स थे, मतलब एक्सपेरिमेंट होते हैं जो अपने उसके वो बना के देने थे। तो मैंने बना दिया था, और मेरे को वहां से मिल गया था सर्टिफिकेट वगैरह। अब सर्टिफिकेट देके मैं खुश ना, मेरे को कोई कंपनी में जाना था ना कुछ। तो उसके बाद ये आइडिया आया मेरे को। घर आया, मैंने सोचा कि चैट जीपीटी यार सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो मैं भी देखता हूँ, एक CSC इंजीनियर में हूँ थोड़ा यूज। तो मैंने अपनी जितनी क्वालिटीज थी सर, छोटी मोटी बुराइयां अपने अंदर, जो स्पोर्ट्स खेल रखे हैं, पापा मम्मी क्या सोचते हैं मेरे बारे में, टीचर दोस्त मैं क्या सोचता हूँ क्या बनना है, मैंने सब लिख दिया। और लास्ट में छोटी सी कमांड लिख दी कि क्रिएट ए सेल्फ डिस्क्रिप्शन फॉर मी विद इन 100 वर्ड्स एंड क्रिएट 4 पैराग्राफ्स ऑन इट। तो उसने बना दिए। जब वो आया तो मेरे को पढ़ के लग रहा है यार कि ऐसी ऐसी एसडी तो फिलहाल मेरे को लिख कोचिंग वाला भी लिख पा रहा है, जैसी चैट जीपीटी मेरे को दे रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ी और कंसाइज करी उसको, थोड़ा और कमांड दी उसको कि क्रिएट ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन फॉर मी तो उसने और अच्छे से लिखा एंड यूज गुड वर्ड्स इन इट। तो उसने और अच्छे वर्ड यूज करे, और साथ मैंने ऑल्सो ऐड सम एग्जांपल इन इट, तो एग्जांपल भी ऐड कर दी। उसके बाद मैंने जब अच्छे से पढ़ा ना, हाँ भाई ये एचडी बढ़िया लग रही है, तो वो एचडी लिख दी। उसके बाद अब आते हैं बात सर वैट पे। वैट सर मैं लिख लेता था, बट वैट मैंने सोचा यार कि खुद तो लिख लेता हूँ, चैट जीपीटी से भी चेक करवाते हैं थोड़ा। तो वैट में क्या किया मैंने कि खुद रिस्पॉन्स लिख लिया पहले, और जो भी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल रहता था, पीडीएफ या जो भी पीपीटी थी, वो उस पीडीएफ या पीपीटी को मैंने क्या करा सर कि क्या बोलते हैं, ये उसको अपलोड कर दिया मैंने। और अपलोड करने के बाद मैंने उसको बोला क्या बोलते हैं ये चैट जीपीटी को कि इस पे रिस्पॉन्स लिखने हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और छोटे वर्ड्स लिखने हैं। हम्म। और वो लिख दिए छोटे वर्ड्स। और उसके बाद मैंने बोला कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिखने, मैंने चेक करे, और उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि इसमें विल ही शी ये सब यूज नहीं करना। मतलब नॉर्मली जैसे बन सकता है कि जैसे टेबल का बोल सकते हैं हेल्प्स इन प्रॉपर स्टडी, ऐसे करके सेंटेंस। उसने जब मैंने रिस्पॉन्सेज के आंसर पढ़े तो मैं थोड़ा शॉक हो गया, मैंने यार ये तो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। उसके बाद सर अपनी टैट पे आते हैं। तो टैट के लिए मैंने क्या करा, टैट के लिए मैंने सर ये क्या बोलते हैं अपनी जो भी स्टोरीज थी, स्टोरी लिखी मैंने। उसके बाद मैंने पीडीएफ या जो भी पीपीटी थी वो अपलोड कर दी चैट जीपीटी। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी अपलोड करने के बाद क्या करा कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि इसमें मेन कैरेक्टर होना चाहिए,
और मेन कैरेक्टर के बाद उसमें मतलब क्या बोलते हैं, ये एज वगैरह भी होनी चाहिए या थीम होनी चाहिए उसकी एक प्रॉपर। और उसके बाद फिर एक स्टोरी बनानी विद इन 100 वर्ड्स, ये तो मैं हमेशा लिखता था विद इन 100 वर्ड्स, और उसकी थीम भी वहां से आ जाती थी। तो उसके बाद जब 10-15 स्टोरीज उसने मेरे को दी, मैंने रीड करा। स्टार्टिंग में क्या था कि कमांड हम सर जैसी देंगे चैट जीपीटी को वो वैसे ही वर्क करता है। तो हम्म। उस स्टार्टिंग में स्टोरी सही नहीं आई, जब मैंने उसको थोड़े डाले कि ऐड सम न्यू लाइक ये क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशंस इन इट, जैसे डॉक्टर हो गया, पॉलिटिशियन ही हो गया, ये सब डाल। उसके बाद मैं अम्यूज रह गया सर उसके रिजल्ट से, और फिर मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे करके एनालिसिस करता रहा सर। और फिर काफी हेल्पफुल हो गया सर वो मेरी चीज। एसआरटी तो सर चलो सब लोग मतलब एसआरटी तो लिख लेते हैं, बट हम्म। टैट और वैट और सर एचडी में बहुत हेल्प करी सर चैट जीपीटी। तो मतलब। और बाकी सर जब, हाँ सर, हाँ, बोल बोल। सर इंटरव्यू में जब ये चीज बोली थी मैंने कि चैट जीपीटी ने बहुत हेल्प करी है, तो वो हंसने लग गए पहले तो जो इंटरव्यूअर थे मेरे, कि एक्सप्लेन मी हाउ यू हैव यूज्ड चैट जीपीटी। अब मैं उनका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद बोलते हैं कि यू हैव नॉट टेकन एनी कोचिंग, मैंने नो सर। तो बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल से पढ़ा मैंने, यस। बोलता है तूने यूट्यूब चैनल से पढ़ा, तो तूने जीटीओ की प्रिपरेशन कैसे करी? हम्म। अब मैं उसको बता रहा हूँ सर कि टेलीग्राम चैनल्स थे वहां पे, मैंने थर्ड पार्टी से मटेरियल मंगवा लिया था, जो भी अवेलेबल रहता है जीटीओ के, जो भी ऑब्स्टिकल्स रहते हैं उनकी फोटो वोटो थी मेरे पास। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि अच्छा फिर क्या किया? मैंने सर देख ली फोटोज मैंने एक बार, कैसे पॉसिबल सोल्यूशन बन सकता है। बाकी तो सर ऑन दी स्पॉट ही बनाते हैं सब वहां जाके। तो बोलता जीडी और लेक्चरेट के लिए। मैंने बोला सर जीडी लेक्चरेट की तो प्रिपरेशन करी भी नहीं मैंने कभी, मतलब मैं तो सर हम्म। जेन्युइनली सर, मैं जेन्युइनली बोलूंगा, मतलब जीडी और लेक्चरेट के लिए मैं सर कभी प्रिपरेशन करके नहीं जाता हूँ, मतलब। और पता नहीं सर किस्मत अच्छी है, यहाँ का जीडी में टॉपिक भी वही मिलते हैं सर जो पता होता है। जैसे इस बार मेरी ब्रांच ही सर डेटा साइंस है, टॉपिक मिल गया मेरे को एआई एंड डेटा साइंस। फेल दिया और होगा। लेक्चरेट में हाँ सर, अरे सर बहुत अच्छा हुआ था। और उसके बाद लेक्चरेट में टॉपिक मिला वुमेन सेफ्टी। अब हम्म। सर ये तो ऐसे इश्यूज हैं सर कि मतलब जिसपे बंदा बोल सकता है सर आराम से, मतलब आपने डेली की चीजें सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर यही थी चैट जीपीटी वाली स्टोरी मेरी। यहाँ पे ना मैंने एक चीज देखी कि तूने प्रो प्रो वाला वर्जन नहीं यूज किया ना, फ्री चैट जीपीटी चला रहा होगा तू। फ्री वाला करा है सर, हाँ तो फ्री फ्री वाले वाला में करा है सर। भाई ने फ्री भाई लड़कों, भाई जो भी लड़के या लड़कियां देख रहे हैं ना मेरे बीटेक वाले यार, सर टेक्नोलॉजी जो है ना वो तुम्हारे लिए एक वरदान साबित हो सकती है अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो। मैं भी एआई का बहुत ज्यादा अपने यूट्यूब की वीडियोस के एसईओ करने में यूज करता हूँ, कभी कभी कंटेंट वगैरह में भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ। मतलब कि आप एक इंजीनियरिंग वाले माइंडसेट से अगर तैयारी करते हो तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं जितना तुम लोग उसको टफ बना देते हो। इसके केस में क्या एक चीज अच्छी काम की, क्योंकि ये 2 महीने 2 साल से कनेक्टेड था मेरे से, इसने पूरे पॉडकास्ट देखे होंगे मेरे सारे, तो इसकी एक पर्सनैलिटी वैसी बिल्डअप हो गई। प्लस ये आउट गोइंग भी है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना इंट्रोवर्ट होते हैं, बोल नहीं पाते। उस चीज पे हाँ सर। बात करेंगे। तो इसने तूने डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया होगा कॉलेज में, जैसा कि तूने बताया कम्युनिकेशंस में तेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कम्युनिकेशन स्किल तेरी अच्छी है। तो यहाँ पे तेरे से सवाल भाई अगला ये है कि तुझे क्या लगता है कि जो तू था जैसा तेरा बियरिंग है, जो तेरा पर्सनैलिटी है, जैसा तेरा ट्रेड्स है, उसने तुझे कितना हेल्प किया? क्या तूने खुद को मोल्ड किया? आखिरी के 2 सालों में जब हमारी पहली कन्वर्सेशन हुई तब से लेकर अब तक तूने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस ऐसे लाइक लेके आया जिसने तुझे एसएसबी में रिकमेंडेशन में हेल्प करी? सर मतलब 2 साल पहले सर मैं बताऊंगा, कॉलेज स्टार्ट ही हुई थी, ऑलमोस्ट सेकंड ईयर में था मैं। मतलब हम्म। उस टाइम पे जो भी स्टेज इवेंट्स वगैरह में रहता था, मैं इतना पार्टिसिपेट करता नहीं था, करता था मतलब बहुत कम लेवल पे, या बोलने बोलने में कोई इंटरेस्ट, बोलने में अच्छा था बट सर इंटरेस्ट नहीं लेता था। बट वो हम्म। कॉन्वो के बाद सर मैंने स्टार्ट किया सर पार्टिसिपेट करना। मतलब कॉलेज के सर मैक्सिमम इवेंट सर मैंने होस्ट करे एज ए एंकर सर। और ओके। उसके बाद सर खुद पार्टिसिपेट करना, जो मेरी हॉबीज थी या जो भी मैं जिनमें इंटरेस्ट था उनमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सर। तो हम्म। उस चीज ने सर काफी हेल्प करी सर मेरे को, मतलब ग्रूमिंग में। और उसके बाद सर एक एनसीसी सर, एनसीसी ने बहुत हेल्प करी है सर ओवरऑल डेवलपमेंट में, या जो भी डिसिप्लिन है सर उस चीज में, क्योंकि एनसीसी में जाके सर बकचोदी भी आप बहुत कर लेते हो और उसके अलावा सर सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि सर डिफरेंट तरह के लोग आते हैं सर वहाँ पे, और ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन वगैरह। बाकी सर कम्युनिकेशन स्किल्स सर मतलब करा है सर वर्क, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बचपन में वो बच्चा था जो स्टेज, मैं वो बच्चा हूँ सर जो स्टेज पे जाके प्लेज ही भूल जाता था सर कभी कभी। हम्म। तो बस सीखा सर थोड़ा, मतलब शायद मैं भी बस थोड़ा वर्क किया और सर इम्प्रूवमेंट हुई सर उस चीज पे। मैं यहाँ पे अरुण मुझे ये बता कि क्या चीजों पे तूने काम किया, क्योंकि ये ना एक मेरा मकसद इस प्लेटफॉर्म को बनाने का भाई, तेरे को भी पता है तू कनेक्टेड है, हाँ वो सर। है कि
हम हर कंटेंट ऐसा डालें कि जिसको कोई बच्चा देखे, उसकी लाइफ में चेंज आए, इंप्रूवमेंट आए। एक बड़ा भाई होने के नाते अगर मैं चैनल रन कर रहा हूँ या ये प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ, बच्चा देखे, उसके डाउट्स दूर हो जाएं, इसी के लिए मैं दिन रात लगा रहता हूँ। तो क्या वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिस पे तूने काम किया, जिसकी वजह से तेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हुई? कुछ दो तीन टिप्स तू बता सकता है जो तेरे पीयर्स हैं या जो तेरे जूनियर्स हैं उनको? सर सबसे पहले कि ये तो लोगों ने सर ये हवा बना रखा है कि कम्युनिकेशन के लिए आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए। हम्म। तो कम्युनिकेशन मतलब होता है कि आप सामने वालों को अपनी चीज कैसे समझा पा रहे हो। यस। इंग्लिश जरूरी नहीं है। हम्म। और एसएसबी में बोलते हैं कि इंग्लिश मतलब आपको ऐसी इंग्लिश आनी चाहिए जिससे आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाओ थोड़ा बहुत, है ना। तो मैंने सर सबसे पहले तो सर 7th क्लास तक तो मैं भी सर थोड़ा डर लगता था स्टेज तक। उसके बाद मेरी मैम थी एक, उन्होंने मेरे को पोएम का बोल दिया कि तुझे पोएम बोलनी है नेक्स्ट वीक। तो उस पोएम को सर रटने में 1 हफ्ता लग गया, लेकिन जब बोली तो बहुत अच्छे से लगा, फिर थोड़ा मजा आने लग गया सर स्टेज इवेंट में। तो जो हम्म। भी कॉलेज वाले बच्चे हैं मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा, अगर अपना स्टेज फियर मतलब अगर तुम्हें कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट करनी है ना, तो सबसे पहले तो स्टेज फियर हटा दो यार अपना। मतलब यार लोग यार हंसेंगे, हंसने दो यार उनको, बट जिस दिन आपको लगेगा ना कॉन्फिडेंटली आप स्टेज पे खड़े होके 1000 लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे जो भी आप इवेंट कर रहे हो, तो अंदर से ही कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाएगा आपके अंदर, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से। और बाकी सर मिरर प्रैक्टिस तो है ही सर, सब बोलते हैं कि मिरर प्रैक्टिस से नहीं होता नहीं होता, बट बहुत होता है सर। मतलब ये आप बात मिरर के सामने खड़े ये होके बात तो ये बात 10 तो 2 साल पहले बताई थी मैंने, और तूने कितनी मिरर प्रैक्टिस करी है जरा बता। मिरर प्रैक्टिस सर बहुत करी है सर। मतलब पहले लगता था सर 10 लाइन भी अपने बारे में मैं अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा लगता है, बट जब आप कंटिन्यूसली 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते रहोगे ना, वो हो जाती है चीजें। और आपको ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार। स्टेज सर, स्टेज मतलब मैं एक ऐसी चीज बोलूंगा जिसने बहुत हेल्प करी है मेरी। चाहे सर एंकरिंग करना हो, चाहे सिंगिंग करनी हो, चाहे पोइट्री बोलना हो, बट स्टेज पे मैं बोलूंगा पार्टिसिपेट करो यार। कॉलेज लाइफ होती है इवेंट्स को पार्टिसिपेट करने में, और इंजीनियर यार हर चीज कर लेता है। पढ़ाई तो चलो ठीक है, एक दिन पहले ही करनी है तो खतरनाक। वो तो हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो यही चीज है सर। और बाकी अपना जो इन्वायरमेंट आसपास का वो बढ़िया रखो, आसपास के लोग बढ़िया रहेंगे, और उन्हीं लोगों के साथ रहो जिन थोड़े गोल ओरिएंटेड रहते हैं। वो सही बताएंगे आपको, आपकी कमियां भी बताएंगे और आपके अंदर अच्छी चीजें क्या है वो भी बताएंगे। और हमने जो माहौल बनाया ये हमने जो डिफेंस एग्जाम मास्टर पे माहौल बनाया उसके बारे में, उससे कितनी हेल्प हुई ओवरऑल, जो कम्युनिटी सर बिल्ड? ग्रुप में सर बहुत ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, और अपने मेंटोर्स भी जुड़े हुए हैं। और सर आपने बताया था कि फ्लाइंग ऑफिसर मैम भी जुड़ी हुई हैं, हम्म। लक्षदीप मैम। वो हम्म। काफी हेल्पफुल हैं सर। मतलब पिक्चर्स वगैरह बच्चे पोस्ट करते रहते थे ग्रुप में, हम स्टोरी लिख देते थे, तो हमें मतलब पता चला फ्री की गाइडेंस मिल रही है सर एक तरह से, जो हर कहीं तो मिलती भी नहीं है। कि मतलब को किसके पास इतना टाइम है सर कि आपके लिए वो मतलब क्या बोलते हैं आपको, अरे आपकी स्टोरीज पे रिएक्ट करें, आपको रिव्यू करे, कोई नहीं करता। बट और सर एक तरह वो ही है ना सर कि एक तरह के लोग जहाँ रहते हैं तो वो एक चलते भी एक ही डायरेक्शन में है, तो वही था सर। और काफी हेल्पफुल है सर। आप बोलते हो जैसे कि किसी भी टाइम कॉल कर लो सर, कौन बोलता है कि किसी भी टाइम कॉल कर लो मेरे को फिर फ्री हूँ, तो वो चीज अच्छी रहती है सर कि बच्चों के लिए ओरिएंटेड हो आप उस चीज को लेके। मतलब आप भी सर बीइंग एसएसबी एस्पिरेंट, और आपने इतनी बार क्लियर भी कर रखा है, आपको सब पता है सर कि कैसे चल रहा है। उस चीज ने काफी हेल्प की सर। इस चीज में ना लोगों को डाउट रहता है कि 24/7 बोलते तो हो, फोन उठाते हो? बताइए, फोन उठाता हूँ कि नहीं उठाता बच्चों के? अरे सर उठाते हो सर, और अगर कहीं बिजी होते हो तो आप बोल हाथों हाथ कॉल भी कर देते हो उसके बाद, कोई सो दिक्कत नहीं है सर। मैं बोलता हूँ भाई 24/7 में हूँ। अभी रिसेंटली बड़ा एक दुखद घटना हुई कि नीट की जो AIR 1 वाला बच्चा था उसने आत्महत्या कर ली, 2017 वाले बैच के। तो मुझे बड़ा दुख लगा। एंड मैं एक टीचर होने के नाते या एक बड़ा भाई होने के नाते आई कंसीडर इट एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन कि अगर मैं किसी रास्ते पे गया हूँ, उस भीड़ का मैं हिस्सा रहा हूँ जो कि डिफेंस एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी जिसको मैं बोलता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी या मेरा दायित्व बन जाता है कि यार ये बच्चे हैं, हो सकता है ये बेचारा मेरे ही उसमें बैठा हो, इसको मैं ही हेल्प कर पाऊँ शायद और कोई ना कर पाए, तो वो समझ के फिर मैं यार बच्चों से बात करता हूँ। हर दिन मैं 5-6 बच्चों से डेली बात करता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि जब आपको मन करे। आज भी 404 मैसेजेस अनरीड पड़े हैं मेरे व्हाट्सएप पे। धीरे धीरे मैं, ये कम होते रहते हैं, धीरे धीरे मैं निपटाता रहता हूँ, सबको निपटाता रहता हूँ। पर अगर आप मेरी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं और आपको कोई भी मदद चाहिए, एग्जाम में हेल्प चाहिए, SSB में हेल्प चाहिए, आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, आपके पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो, आप मेरे से बात करना। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, चैनल पे खोजोगे तो मिल जाएगा नंबर भी, और मेरा नाम गूगल पे सर्च कर देना शिवम सारस्वत, मैं भाई वहां पे भी मिल जाऊंगा तुमको। ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं कि SSB गया, TGC का फॉर्म तुमने भरा, तुमको ग्रुप से सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट में बना के डालता रहता हूँ, पता लग जाता है कब आ रहा है कब जा रहा है।
अपने एसएसबी में घुसते हैं, यू वेंट टू योर एसएसबी और तुम स्टेज 1 में हो गए क्लियर। अब इस तूने बता दिया कि तूने साइकोलॉजी की प्रैक्टिस तो भाई करी थी चैट जीपीटी के माध्यम से, वो तो तूने निपटा दी होगी। अच्छा यहाँ पे ना अरुण एक सवाल आता है कि राइटिंग स्पीड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ना ज्यादा तकलीफ ये है कि 12 टैट है ना, 60 एसआरटी 60 वैट और फिर एसडी लिखना, समय कम पड़ता है। तो तूने कितनी कितनी करी थी एसआरटी और ये सब के बारे में थोड़ा सा बता, एसआरटी टैट वैट कितने करके आया था, स्पीड कैसी थी तेरी? सर स्पीड का तो सर पता नहीं सर, बचपन से सर स्पीड लिखने की बहुत तेज रही है सर। जैसे इंजीनियरिंग में 40 शीट मिलती थी हमें, तो 3 घंटे का टाइम होता है, मैं 2.5 घंटे में ही 40 भर देता था, फ्री टाइम बचा रहता था तो चीटिंग करवा देता था बच्चों को सर। भाई हम तो ऐसे मानते और हैं एक बिलान 5 नंबर। तो सर वो चीज रही थी, लिखने की स्पीड बहुत तेज थी सर। मतलब मेरे जो टैट थी सर, मैंने जैसे 4 मिनट मिलते हैं टैट लिखने के लिए, तो हम्म, मेरी सारी टीएटी सर मैंने 2.5 2.5 मिनट में खत्म कर दी थी। और जो 12वीं स्टोरी जो ब्लैंक होती है वो मैं पहले ही लिख के बैठ गया था। मतलब ब्लैंक स्टोरी स्क्रीन पे आने से पहले ही मैंने लिख दी थी, और मैं सबको देख रहा हूँ सब लिख रहे हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ यार मैंने आज ज्यादा कुछ खराब तो नहीं कर दिया, या जल्दी ज्यादा जल्दी लिख लिया। तो लिखने की स्पीड तेज थी। हाँ थोड़ी राइटिंग खराब है वो मैं मानता हूँ, बट ठीक है, इतनी है, समझ समझ आ जाए एसएसआर को ऐसी लिख दो, और लिखने की स्पीड हो जाएगी यार, प्रैक्टिस से होगी। और कोई सी नहीं। और वैट सर मैंने 60 की की थी वैट। और थोड़ी सी चालाकी भी दिखानी होती है, अगर एक एक बीच में छूट जाए तो आगे जल्दी से कंप्लीट करके पीछे वाला वर्ड लिख लो और उसको कंप्लीट कर दो। हम्म। और एसआरटी सर मैंने 58 करी थी एसआरटी। और एसआरटी में एक टिप देना चाहूंगा मैं, कि आप जनरली एसआरटी कोई मिलती है तो आप उसको डिस्क्राइब मत करो, कॉमा लगा के एसआरटी लिखो, उसमें सिर्फ एक्शंस लिखो आप क्या कर रहे हो। और ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन या 1.5 लाइन में खत्म हो जाता है सब। अगर आप उसको डिस्क्राइब करने बैठ जाओगे तो उसमें फिर वो टाइम वेस्ट होता है, और मैक्स टू मैक्स आप 30-35 कर पाओगे। सब बोलते हैं कि क्वालिटी जरूरी है, बट अगर आप क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी लिखोगे ना, दोगे उनको, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपके और नंबर रही भी, बात। नंबर भी बढ़ेंगे, हाँ प्लस सर। आपको टेलीग्राफिक लिखना है, टेलीग्राफिक लैंग्वेज जो होती है ना कि कौन ये किया ये किया ये किया ये किया कॉमा ये किया कॉमा ये किया कॉमा खत्म, बस किल द ऑब्जेक्टिव गेम ओवर बस। ये किया ना तूने भी? सर यही किया था मैंने, कॉमा डाल के सारी एसआरटी लिखी। और एसडी में तो सर पता ही था जो बीच में, मतलब सारी एसडी तो किसी को भी याद नहीं रहती, ऑन द स्पॉट भी बनती है आदि तो। और हम्म। वो जो लिखी थी वो लिख दी सारी, और नेचुरल रहो यार एसडी में। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कि जो भी तुम एसडी में लिख रहे हो, ट्राई टू रिलेट दैट थिंग विद योर टीएटी। और जो भी पीआईक्यू में लिखी है तुमने हॉबीज या जो भी स्पोर्ट्स करते हो, उसको अपने क्या बोलते हैं इससे रिलेट करने की कोशिश करो, टैट और वैट से। मान लो तुमने अपनी एसडी में लिख रखा है मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैं कैडेट रहा हूँ जो भी कहीं पे, और वो चीज अगर तुम रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो तुम्हारी टीएटी में किसी पिक्चर के माध्यम से, तो वो बहुत चीज बेनिफिशियल रहती है यार, कि बहुत हेल्पफुल रहती है, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है यार तुम्हारा। तो ये मैंने टिप इस बार यूज करी थी, पिछले 2 में नहीं करी। तो यही चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें। ये चीजें आप लोग अपने उसमें इम्प्लीमेंट करो, बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि अरुण के एक्सपीरियंस से सीखना है तुम्हें कि क्या गड़बड़ हम मचाते हैं, क्या नहीं करना, क्या करना है। एक चीज जो सीखनी है कि भाई राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा करके आओगे तो सिंपल सी बात है वहां पे भी नंबर ही मिल रहे हैं, तो नंबर ज्यादा मिलेंगे ऑब्वियस है। अगर आपके वैट छूट जा रहे हैं, टैट छूट जा रहे हैं, साठी छूट जा रही हैं, आप लंबा लंबा लिखने में लगे हो, नहीं मैं तो परफेक्ट दूंगा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट सिचुएशन। ठीक है, आप टेलीग्राफिकली लिखो, पूरा लिखो, तभी आप फायदे में रहोगे। अब आते हैं भाई के इंटरव्यू के ऊपर। अब घुसते हैं आईओ के सामने। तो तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, कितने लोग थे पहले जब तुम गया था, तो कितनी जनता आई थी और कितने लोग स्क्रीनिंग में बच गए थे? सर हमारे में रिपोर्टिंग हुई थी 50 जनों की सर। बस। क्योंकि 1 तारीख सर, एक मैंने भी डेट इसीलिए चूज की थी सर, क्योंकि एक तो सीडीएस का एग्जाम था। मुझे हम्म। पता था बच्चे उसमें हो जाएंगे व्यस्त थोड़े से। और अगर मैंने चूज की थी सर 27 तारीख। सब अच्छा। मेरे को पता है 27 को जाऊंगा, 31 तक कॉन्फ्रेंस तो चलेगी, और एक दिन में कोई सीडीएस का पेपर देने तो आएगा नहीं। तो उस हम्म। हिसाब से मैंने डेट सिलेक्शन करी थी। और 50 जने आए थे। और सर पहली बार मतलब जब मैं स्क्रीन आउट हुआ था सर नेवल जीएसएक्स से, तो स्क्रीनिंग के टाइम पे सर डर तो सभी को लगता है सर, चाहे वो रिपीटर हो, फ्रेशर हो, प्रीवियसली रिकमेंडेड हो। और 33 स्क्रीनिंग कर लिए सर उन्होंने। 50 में से? तो हाँ सर 50 में से। तो मैं पहले तो सर जब वो नाम बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा डर लग रहा है मेरे को, मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि भगवान प्लीज स्क्रीन इन करवा दे, प्लीज स्क्रीन इन करवा दे, क्योंकि सर ये तो थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल भी है सर, थोड़ा हम्म। स्क्रीनिंग पता हम्म। नहीं चलता। और जब स्क्रीन इन हो गया, सारे बच्चे मेरे को देख रहे पीछे वाले कि भाई तू भगवान का नाम लिए जा रहा है कंटिन्यूसली। और हो गया, मैं खुश हो गया, थोड़ी रिलीफ मिली। तो मेरे हम्म। को लगा ज्यादा से ज्यादा सर मतलब 15-20 करेंगे स्क्रीनिंग। वो हम्म। बोले जा रहा है नाम, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, 33 कर दिए 50 में से।
अब मैं उन वो देख, वो बोलता है कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो हम 50 के 50 को भी स्क्रीन इन कर सकते हैं। ये बात तो तो सही है। ठीक है। और 33 में से हम 4 रिकमेंड हुए थे सर, 3 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे और चौथा मैं था सर। अच्छा, तो अकेला हुआ था जो वो था हाँ सर। फ्रेशर। और और गुड। सर हमारे में एक चीज बताना चाहूंगा सर, जैसे 10 प्रीवियसली रिकमेंडेड बच्चे आए थे, 10 या 8, हाँ इतने थे। 10 आए थे प्रीवियसली रिकमेंडेड, उसमें से 3 तो तुम्हारे साथ आ गए, एक तुम हो गए, बाकी जनता कॉन्फ्रेंस आउट कॉन्फ्रेंस सर। या स्क्रीन आउट। नहीं, स्क्रीनिंग सारे हुए थे सर, पीआर, बट कॉन्फ्रेंस आउट। तो जो, अच्छा यहाँ पे एक सवाल आता है मेरा इसी में से, कि जो तुम्हारी 50 में 33 अगर कर लिए तो यानी कि 17 बच्चे बाहर स्टेज 1 में। हाँ तो जो 17 की जो जनता, तूने ऑब्जर्वेशन तो तेरी हुई होगी ना कि इस हाँ तरीके के लोगों को नहीं लिया आर्मी बोर्ड। मुझे लगता है पर्टिकुलरली मेरा एक्सपीरियंस है कि आर्मी ने कभी कॉन्फ्रेंस आउट नहीं किया मुझे। एयरफोर्स ने दबा के कौन दबा, सॉरी आर्मी ने कभी मुझे स्क्रीन आउट नहीं किया। एयरफोर्स ने भाई दबा के दे दादा ना 5 बार स्क्रीन आउट किया है मेरे को। तो तुझे क्या लगा कि जो 17 लोग निकाले गए स्टेज 1 में टीजीसी एंट्री में, पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा क्योंकि टीजीसी में कॉल अप बहुत लोगों को जाता है क्योंकि डायरेक्ट एंट्री है भाई। हाँ हाँ। अगर कोई बच्चा इस चीज को दिमाग में रखना चाहे, तो तुझे क्या लगता है कि जो लोग बाहर हुए हैं वो किस कारण से हुए थे, वो उनके उन्होंने क्या गलतियां करी थी जो कि ऑब्जर्व तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में थी। तुम्हारे ग्रुप में भी होंगे ना लोग जो स्क्रीन सर आउट। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि यार नरेशन अपनी स्ट्रांग रखो यार। अगर आपकी नरेशन स्ट्रांग है ना, तो पहला वो होता है ना सर कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि नरेशन से आप असेसर के सामने एक इमेज बना दोगे। अगर आपका नरेशन बोल्ड एंड क्रिस्प है ना, स्टार्ट भले मतलब स्टार्ट बहुत अच्छा और बीच में आप कहीं थोड़ा भी फंबल कर दो तो वो चीज इतनी मैटर नहीं करती, बट आपकी नरेशन अच्छी होनी चाहिए। नरेशन अच्छी दे दी और उसके बाद पार्टिसिपेशन इन जीडी सर। अगर आप जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो अच्छे से, सबको बोलने दे रहे हो, खुद भी बोल रहे हो, मौका दे रहे हो, तो आपका हो जाएगा स्क्रीन इन, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जीडी में सर, जैसे मैंने नेवल वाले में थोड़ा ओवर डोमिनेट कर दिया था, और नेवल वाले में पता नहीं सर, मतलब शायद उनको थोड़े सॉफ्ट बच्चे चाहिए होते हैं पता नहीं, बट ठीक है। बट आर्मी में मैं एक चीज बोलूंगा कि मतलब कॉन्फिडेंट रहो यार। अगर आपका खुद में कॉन्फिडेंस है ना, तो आप कर लोगे। और जीडी में पार्टिसिपेट करो, ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट्स खुद ही बोल रहे हैं, बट सबको मौका दो, खुद भी पार्टिसिपेट करो और अपनी नरेशन स्ट्रांग रखो। ओआर भी तब मैटर करेगी अगर आपकी नरेशन स्ट्रांग नहीं होगी। ओआर को मैटर करने ही मत दो, अपनी नरेशन इतनी अच्छी करो, हो जाएगा सर। ऐसा था, तुझे मेरा तो यही मान। तुझे याद है मैंने अपने एसएसबी के OIR ओ सॉरी स्क्रीनिंग के डूज एंड नोट्स भेजे थे तुम लोगों को, स्कैन वाली कॉपी शुरू में हाँ सर, बताई थी। हाँ सर। भेजे थे ना, वो तुम लोगों ने देखे होंगे। उसमें हाँ ये सर। चीजें एग्जैक्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जीडी और या तो अपनी OIR अच्छी कर लो, OIR अच्छी नहीं हो रही हाँ है तो भाई नरेशन तगड़ी कर लो, स्टोरी बना दो, जीडी में पार्टिसिपेट करो। कम्युनिकेशन का ही सारा गेम है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन जो इसने बोला बिल्कुल सही बात है। मैंने हमेशा आर्मी बोर्ड में अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि भाई मैं नरेशन जो फाड़ वाली देता था ना उसी की वजह से मैं हो जाता था। वो सारी जनता को साइड कर देते हैं, ये इसको तो लो भाई, ये बोलता अच्छा लड़का। उसके बाद आप जीडी में लॉजिकल रहो, पार्टिसिपेट करो, सबको मौका दो, भसड़ मत मचाओ। फिश मार्केट बन रहा है भाई, शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप एक अच्छे बच्चे हो तो आप हो जाओगे स्टेज 1 आर्मी में, तो क्लियर हो जाता है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। और बाय द वे जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, हमारा एक एसएसबी का व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपकी डायरेक्ट एंट्री है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, नहीं तो मेरे नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। अरुण, अब आते हैं इंटरव्यू में तेरे। तेरा हाँ इंटरव्यू सर। का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता डिटेल में कि हाउ वाज इट, शुरू से लेके आखिरी तक। कहीं पे तू फंसा या इम्प्रेस हो गया तेरा आईओ तेरे से भाई। सर एक तो सर सबसे पहले तो इंटरव्यू लंबा चला था सर, 1 घंटा 10 या 20 मिनट लंबा चला था इंटरव्यू मेरा। पहले हम्म। तो मैं गया, सर ने मेरे को बुलाया, हैंडशेक किया सर, बैठा दिया। उसके बाद पहले तो कंफर्टेबल करते हैं सर नॉर्मली, कि आओ तुम्हें कंफर्टेबल कर देते हैं। हम्म। कंफर्टेबल हुआ, उसके बाद थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरे को तो पूछा यू आर फ्रॉम उधमपुर, देन हम्म। टेल मी व्हाट इज उधमपुर। और मैंने बोला सर उधमपुर इज द नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो बोलता ठीक है। उसके बाद सर सीआईक्यू बोलना शुरू हुआ, और सर क्या बोलते हैं सीआईक्यू सर ने बोले, तो सीआईक्यू में थोड़ा सा मैं फंस गया सर, मतलब एक मैं भूल गया था बीच में सीआईक्यू। बट उसमें क्या हुआ, सीआईक्यू भूल गया मैं। तो उन्होंने, मैंने बोला सर, बोलता ट्राई टू रिकॉल, मैं सर आई एम नॉट एबल टू, फिर उन्होंने बताया, मैंने बता दिया। ऐसे करके चल रहा था। उन्होंने मेरे को बोला सर कि आप मतलब क्या बोलते हैं, जॉब तो आप कर नहीं रहे कुछ, आपके मैथ्स में नंबर बहुत कम है। 10वीं और 10th और 12th में सर मेरे मैथ्स में नंबर कम थे सर, एक में कोई 62 होंगे और एक में कोई 60 या 64 है, ऐसे 100 में से। तो बोलता है बेटा पीसीएम फिर भी ले लिया आपने, इंजीनियरिंग हम्म। फिर भी कर ली। तो मैंने उनको बताया सर कि स्टार्टिंग से ही था मेरा कि फोर्सेस में जाना है मेरे को। तो बोलता है कि उसके लिए फिर आपको तो टी, बोलता हाँ सर, एक टॉन्ट मारा उन्होंने कि टीएस तो मिली नहीं तुम्हें।
फिर मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया कि हाँ टीएस तो नहीं मिली, तो फिर बोलता है इम्प्रूवमेंट कैसे करी। तो मैंने बोला सर कि यूनिवर्सिटी में, मैंने बोला सर मैथ्स मेरी खराब नहीं थी, मेरे कुछ पोर्शंस खराब थे जिन पे मैंने वर्क किया, जो जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एनडीए में ज्यादा आती है, तो हम्म। वो चीज खराब थी जिसकी वजह से नहीं हुआ था मेरा। तो हम्म। उसके बाद वो बोलते हैं कि फिर क्या किया तुमने। मैंने कहा, सर इंजीनियरिंग में डेटा साइंस ब्रांच थी, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पे वर्क करा, और सर डिपार्टमेंट टॉप करा पहले, फिर यूनिवर्सिटी में भी टॉप करा। वो चीज ये सुन के वो थोड़ा सा अच्छा ठीक है। उसके बाद सर इतनी एसआरटी दी सर मेरे को, पता नहीं 7-8 एसआरटी दे दी उन्होंने कि अच्छा ठीक है नेशनल प्लेयर हो तुम, खो खो के तुम्हारे वाइस कैप्टन से तुम्हारी लड़ाई होगी हम्म। गेम के टाइम पे, अब क्या करोगे। तो मैंने बोला सर कि वी आर देयर फॉर टीम्स परफॉर्मेंस, नॉट फॉर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो वाइस कैप्टन से बात करूंगा और चीजों को सॉल्व कर लूंगा। फिर बोलते हैं अगले दिन तुम्हारा नॉकआउट मैच है फुटबॉल का, अब क्या करोगे। मैंने बोला सर फुटबॉल तो खेलते पैरों से है। हाँ उन्होंने बोला हाथ पे चोट लग गई है, अब क्या करोगे। मैं सर पैरों से खेलते हैं, हाथों से खेलते नहीं, हाथ में बैंडेज लगाऊंगा चला जाऊंगा। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हारी मम्मी मना कर रही है, अब क्या करोगे। मैंने सर कन्विंस करूंगा मम्मी को। तो उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि अच्छा अब तुम्हारे अंदर स्टेमिना भी कम हो गया, अब तुम थक गए हो बहुत। तो मैंने बोला सर कैप्टन को बोलूंगा सेकंड हाफ में खेलूंगा और डिफेंस पोजीशन में खेलूंगा। बोलता अब तुम लटक ही गए, मतलब बेहोश हो गए पूरे, अब क्या करोगे। मैंने बोला सर अब बेहोश ही हो गया हूँ तो जब होश में आऊंगा तब टीम को बाहर से मोटिवेट करूंगा। फिर उसके बाद सर ऐसे 2-3 एसआरटी दी मेरे को। फिर फ्रेंड्स पे चले गए, फैमिलीज पे चले गए। जैसे मेरे पापा डिफेंस में है सर, एयरफोर्स में है, तो और जो मैंने एनसीसी करी है वो सीओ सर, तो मेरे को बोलते ऊपर से लेके नीचे तक पूरी यूनिफॉर्म बता दो। अब सर ऑब्जर्व इतनी करी नहीं थी, बट जो भी याद था बता दिया वहां पे। हम्म। फिर लास्ट में बोलते हैं कि उन्होंने सर करंट अफेयर्स पूछे मेरे से कुछ जो मेरे को पता थे। जैसे मेरे से पूछा था कि जो बांग्लादेश में अभी सीन चल रहा है और वो कहाँ पे हुआ है, तो मैंने कहा सर अफगानिस्तान में भी हो रखा है और म्यांमार में भी हो रखा है। तो बोलते म्यांमार में क्या हुआ। मैंने सर वहां पे जो मिलिट्री है वो ओवरथ्रो करने की कोशिश करी है गवर्नमेंट। बोलता है एक्सप्लेन मी इन डिटेल। मैंने सर आई डोंट नो, आई आई विल रीड एंड आई विल टेल यू लेटर। तो बोलते ठीक है। तो जो चीजें नहीं पता थी सर मैं ऑनेस्ट रहा वहां पे कि मेरे को नहीं पता। जो भूला सीआईक्यू मैंने बोल दिया सर नहीं पता। और मतलब ऐसा लोग सोचते हैं सर कि मतलब अगर आप नहीं बताओगे आंसर तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, गलत बताओगे तो ज्यादा नेगेटिव पड़ेगा, अगर नहीं पता तो ऑनेस्ट रहो वहां पे तो कुछ नहीं होगा उससे। फिर लास्ट में बोलते हैं यू आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, आर यू हैप्पी विद द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370। तो वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ नेगेटिव आंसर दूंगा। अब सर जो मेरे मन में था मैंने वही बोला। मैं सर डेफिनेटली आई एम हैप्पी, इफ वी आर लिविंग इन वन कंट्री देन वी शुड फॉलो द सेम रूल्स दैट अदर्स आर फॉलोइंग, वी शुड फॉलो द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी शुड फॉलो द सेम फ्लैग। तो वो थोड़ा सा पता नहीं मेरे को लगता है इस आंसर से शायद इंप्रेस हो गए या क्या हुए। फिर मेरे को सर उन्होंने बोला कि अच्छा आपको आर्मी में जाना था तो आपने नेवल के अटेम्प्ट्स क्यों दिए। तो मैंने बोल दिया सर कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज इन द 5th सेमेस्टर, जिसकी वजह से मैं सिर्फ नेवल के लिए एलिजिबल था। मैंने ये लाइन बोली सर कि आई रिस्पेक्ट ऑल द थ्री फोर्सेस। हम्म। तो जो भी मतलब तीनों फोर्सेस की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे मैंने ग्रैब करी। तो बोलते कि ठीक है। ऐसे ऐसे करके जहां भी मैं अटका मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स पूछी मेरे को उन्होंने कि तूने कैसे फुलफिल किया अपनी। तो मैंने बोला सर मैं जैसे डिपार्टमेंट टॉपर था तो कॉलेज वाले पैसे दे देते हैं, मतलब जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें पैसे देते हैं जो भी टॉपर्स होते हैं उनको। तो मेरे को मिल जाते थे सर कभी 5,000 या ऐसे 3,000 ऐसे करके। तो बोलते अभी तक टोटल कितने मिले होंगे अप्रोक्स बताओ। बोला हम्म। सर 25 या 30,000। बोलते कितने बचे हैं। मैं सर 2-3 हजार बचे हैं। तो बोलते आगे कैसे। फिर बोला सर पेरेंट्स से हेल्प ले लेता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं मेरे को कि कंपनी में जॉब लगी थी, मैंने लगी कि छोड़ी क्यों। मैं सर मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ही डिफेंस में था। तो बोलते हैं अब यहाँ से अगर तुम लोग मतलब यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होते तो क्या करोगे। तो जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर आई विल गेट सेलेक्ट हियर, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी है ना तो वो भी आपको देखेगा कि इस बंदे के पास प्लान बी है तो ये कुछ कर सकता है। हम्म। तो मैंने भी वही बोला सर कि अगर यहाँ पे नहीं होता हूँ सेलेक्ट, और जब तक पहले तो एज है मैं तब तक एसएसबी का अटेम्प्ट दूंगा। और हम्म। जिस दिन और इसके अलावा मैंने स्टेट्स के एग्जाम्स की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। स्टेट एसआई हो गया या केएस है जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसकी भी तैयारी करूंगा। तो मैं उनकी प्रिपरेशन करके एग्जाम्स दूंगा। जरूरी नहीं है अगर मेरा नहीं हो रहा, मेन मोटिव तो सर यूनिफॉर्म पहनना है ना, चाहे मैं आर्मी की पहनूं या पुलिस की पहनूं, लास्ट में सर्व तो नेशन को ही करना है। तो हम्म। ऐसे बोला और उसके बाद फिर बोलते ओके जेंटलमैन। पहले तो बार बार देख रहे थे, घड़ी देख रहे थे, और फिर बीच में सर मेरा फीमेल फ्रेंड का नाम निकल गया मुंह से। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड। मैंने बोला नो सर। फिर वो बीच में बोलते हैं यू आर नॉट स्ट्रेट। मैंने सर आई एम स्ट्रेट। तो बोलता है देन यू शुड हैव गर्लफ्रेंड। फिर मैं बोलते हैं कि टेल मी 3 एडवांटेजेस व्हाई वी शुड नॉट मेक गर्लफ्रेंड्स एंड ऐसा। मैंने बोल दिया सर कि एक तो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे आप, और जो मैंने बोला सर मेरा जो टाइम है मेरे दोस्तों को ज्यादा देना पसंद है मेरे को। हम्म। फिर बोलता कि ठीक है, पहले तो हंसा और उसके बाद फिर बोलता ठीक है ओके जेंटलमैन नाउ यू कैन। तो भेज दिया सर।
इंटरव्यू अच्छा हुआ था, ग्रिल मारा, बहुत ग्रिल मारा, बट ठीक है, अच्छा गया था। ग्रिल मारा पर तूने उसको ग्रिल को वैसे लिया ना, यू आंसर्ड इट वेल, हाँ सर। लॉजिकली, मतलब चीजें निकाल के ले गया, तो वो तेरे फेवर में चली गई चीजें। यही मेरे को तो, मेरा यस। ऑब्जर्वेशन तो यही है कि एसआरटी तुमको तुमको पूछी गई तो तुमने वहां पे गिव अप नहीं शो किया कहीं पे भी, यू नेवर गिव अप, कि यार कुछ भी हो जाएगा मैं निकाल ले जाऊंगा भाई, जो होगा देखा जाएगा, जब तक हो रहा है खींचो। और हाँ। ही वॉज कन्विंस्ड ऑन योर टेक वाला पार्ट भी, कि तेरा टेक भी अच्छा है, तू करंट अफेयर भी पढ़ ही रहा था, है ना, तो वो तेरे को हाँ। पता था। बच्चे क्या होता है करंट अफेयर वाले पार्ट पे, पीपल गेट ब्लैंक, नहीं पता कि हम तो, मेरे को हाँ। जनरली टेक्निकल वाले पूछते हैं सर टेक्निकल में क्या पूछा जाएगा, मैंने कहा भाई ये तो मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, उसके जो मन में आएगा वो पूछ लेगा कुछ भी, और वो तुमको नहीं आया तो तुम्हारी बत्ती बना देगा फिर वो, कि भाई तू सीएस सही का बन बात है। जाएगा, तो सीएस का ही नहीं पता, वाह बेटे वाह, मेरे से भाई क्या क्या नहीं पूछा गया, मैं रो गया था अपने पहले टेक एसएसबी में, लिफ्ट का प्रिंसिपल बता दे, हवाई जहाज कैसे उड़ता है ये बता दे, बर्नौली बता दे, भाई सब बता दिया मैंने। उसके बाद भी ऐसे सवाल पे जाके मैं फंसा था, कुछ बहुत ज्यादा अटैक हो गया था, क्योंकि आप उनसे जीत नहीं सकते, सामने वाला आदमी कम से कम 15 साल की सर्विस के बाद तो एटलीस्ट है वहां पे, एंड उन्होंने लाइव देखी है वो चीजें, प्रैक्टिकल जो तुम किताबों में पढ़ के आए हो, तो वो सारी चीजें हैं, तो आप उस एस्पेक्ट पे भी काम करो। अभी वी विल अगेन ज्वाइन फॉर पार्ट 2 अरुण, ठीक है, जहाँ पे हम तेरा जीटीओ एक्सपीरियंस के बारे में, जो तेरे फनी किस्से हैं जीटीओ वाले, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों को बोलूंगा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तुमको क्या अच्छा लगा कमेंट करके मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और इसका पार्ट 2 आएगा बहुत जल्द, जिसके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं। तो दोनों वीडियोस आपको डिफेंस एग्जाम मास्टर पे मिल जाएंगी। मेरा पॉडकास्ट भी आता है जहाँ पे वेटरन्स को मैं इनवाइट करता हूँ अपने साथ कन्वर्सेशन करने के लिए, और उसमें भी आपको काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलती है। थैंक यू भाई, वी विल अगेन ज्वाइन बैक फॉर दिस, ठीक है, चलो, टेक केयर यस गाइस, सर। सी यू।